सर्दी के दिन थे। सब अपने अपने घरों में बंद थे। ऐसे में शाकाल गरम गरम खाने की तलाश में था। इतनी ठंड हो रही है, कहीं से गरम गरम खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वह काफी देर तक घूमता रहता है पर कुछ नहीं मिलता। बड़ी भूख लगी है, पर करूँ क्या? लगता है आज सूखी रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा। उस दिन वह ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन न उसका मन भरता है न पेट। अरे क्या हुआ शाकाल भाई, क्या दुखी दुखी से लग रहे हो? हाँ यार, कल्लन खाना खा तो लिया पर मजा आया नहीं। हाँ क्यों, ऐसा क्या खाया? खाने की कसम। अरे वो छोड़ो कि क्या खाया, मुझे लेकिन अब अच्छा सा कुछ खाना है। अरे हाँ यार, इतनी ठंड में मस्त मस्त गरम खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए, खाने की कसम। वही तो, देखो कुछ जुगाड़ लगाओ अब। अरे हाँ, एक आइडिया है तो सही, बोलूं क्या? अरे पूछ क्या रहे हो, यहाँ गरम गरम खाने का सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे शाकाल भाई, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बड़े नरम होते हैं। हाँ, खाने की कसम। हाँ तो क्या करूँ? अरे आप समझे नहीं, इतने भी भोले तो नहीं लगते हो। अरे कल्लन मियाँ, क्या घुमा कर बात कर रहे हो? साफ साफ बोलो ना। साफ साफ बात यह है कि जो चिड़ियों के नए नए छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको अगर पकाकर खाओ ना तो बस मजा ही आ जाए, खाने की कसम। हैं? अच्छा, यह कह रहे हो? बात तो सही है, सोच कर ही मजा आ रहा है। पर रोज रोज जंगल से बच्चे गायब हुए तो सबको पता नहीं चल जाएगा। अरे इस जंगल के नहीं लेंगे ना, और भी तो इतने सारे जगह है, शहर है, गांव है। हाँ यह सही है। हाँ तो बस फिर अब ज्यादा सोचो मत, कल से चलते हैं शिकार पर। हाँ, दोनों यह योजना बनाकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। अगले ही दिन दोनों मिलते हैं और उड़ जाते हैं शहर के तरफ। पिंटू तोता उनको देखता है। मैना ताई, आज मैंने कल्लन और शाकाल दोनों को साथ जाते देखा। पता नहीं अजीब सा डर सा लग रहा है। अरे ना ना, चिंता मत करो, दोनों की सोच एक है ना, जा रहे होंगे कहीं, चिंता मत करो। पिंटू तोता मैना ताई की बात सुन तो लेता है, पर उसको कुछ तो खटक रहा होता है, पर उसको समझ नहीं आता कि क्या हो सकता है। उधर कल्लन और शाकाल किसी नए नए से बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। अरे इतनी देर हो गई है घूमते हुए और कोई दिख भी नहीं रहा हो। अरे कल्लन, तूने तो कहा था बहुत बच्चे मिल जाते हैं, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ बात तो सही है, मुझे लग रहा है ठंड की वजह से सब दुबक के बैठे होंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेड़ों के अंदर घुस घुस कर देखना पड़ेगा, खाने की कसम। इतना कहते ही वह पेड़ के अंदर तक घुसता है। वहाँ उसको एक घोंसले में कुछ अंडे दिखते हैं। अरे शाकाल भाई, जल्दी आओ ना, यहाँ अंडे हैं, आज यही खा लेते हैं। हाँ, वह दोनों दो दो अंडे अपने पंजों में दबाकर उड़ जाते हैं। आज मजा आया कुछ। हाँ, पर फिर भी वह बात नहीं बनी। हाँ चलो कोई बात नहीं, कल वापस आएंगे, आज अंडे मिले हैं, कल किसी न किसी घोंसले में बच्चे भी होंगे। वो दोनों जंगल लौट आते हैं।
जब पिंटू उनको देखता है तब दोनों की चोंच पर अंडों के छिलके लगे होते हैं। यह दोनों पता नहीं क्या करने में लगे हैं, पर चलो छोड़ो, मैना ताई बड़ी है, उन्होंने बोला तो है, सोच एक जैसी है दोनों की। इतना सोचकर वह अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही एक एक दिन निकलने लगते हैं। ए शाकाल भाई, अरे शाकाल भाई, मैं अभी अभी आ रहा हूँ शहर से। एक घोंसले में नरम नरम बच्चे देखे मैंने। चलो फटाफट उठा लाते हैं, फिर पका कर खाएंगे। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है सोच सोच कर। वह दोनों फटाफट से जाते हैं और झपटा मारकर एक एक बच्चा उठा लेते हैं घोंसले से। छोड़ दो मेरे बच्चों को धूर्तबाज। वह बहुत रोती है, मिन्नतें करती है, पर कल्लन और शाकाल बिल्कुल रहम नहीं करते। हट जा चिड़िया, हम काफी दिन से भूखे हैं, आज तो इनको पका कर खाएंगे। हा 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 हा। भगवान के लिए छोड़ दो, इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए वह उनसे हाथापाई भी करती है। अपने बच्चों को बचाने के लिए वह लहूलुहान भी हो जाती है, पर कल्लन और शाकाल नहीं मानते। वह बच्चों को मुंह में दबाए उड़ ही जाते हैं। लड़ाई में दोनों को लग भी जाती है। जंगल में आकर दोनों एक अकेले हिस्से में आग जलाकर उन बच्चों को पकाकर खा लेते हैं। कुछ भी कहो कल्लन, मजा तो आज ही आया है खाने का। इतनी ठंड में गरम गरम नरम मुलायम खाना खाकर मजा ही आ गया। हाँ शाकाल भाई, सही बात है, खाने की कसम। अपना खा पीकर दोनों उड़ जाते हैं। एक पेड़ पर जब कल्लन सुस्ता रहा होता है तब मैना ताई उसको देखती है। अरे कल्लन, क्या बात है, बड़े मजे में पड़े हो, लगता है आज पेट भर खाना खाया है। मैना ताई के मन में कोई ऐसी वैसी बात आती ही नहीं है। अरे कल्लन, ये चोटें कैसे आई है तुम्हारे मुंह पर? अरे ताई, वो क्या है ना, मैं झाड़ियों में फंस गया था। अरे ध्यान रखा करो भाई। इतना कहकर वह उड़ जाती है। उधर अब तो शाकाल को नरम नरम बच्चे खाने की आदत सी लग जाती है। बड़े दिन हो गए, कभी जंगल में तो झांका ही नहीं, यहाँ भी तो इतने घोंसले हैं। वह अकेली ही उड़ान भरने लगता है। अभी खुद ही ढूंढ लेता हूँ, नहीं मिलेंगे तब कल्लन को बोलूंगा, वरना अकेले ही खा लूंगा। साथ होते हैं तो उसे भी देना पड़ता है। सोचते हुए वह घूम रहा होता है। इतने में ही एक घोंसले में उसे बच्चे दिखते हैं। वाह, मिल गया आज का खाना। वह झट से 2 बच्चे उठा लेता है। इतने में ही कल्लन अपने घोंसले की तरफ आता हुआ दिखता है। शाकाल के पंजों में बच्चे देखकर वह हड़बड़ा जाता है। अरे अरे शाकाल भाई, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? हम यही तो करते हैं हर दूसरे दिन, आज तुम्हें क्या हुआ? अरे शाकाल भाई, अरे इन्हें छोड़ दो, ये मेरे बच्चे हैं। तो मैं तो खाऊंगा, मैं भूखा हूँ। अरे अरे ऐसा ना करो भाई, मेरे बच्चों को तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दूँ? तूने ही तो बोला था भूख के आगे कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, पर मेरे बच्चे तो छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। शाकाल कल्लन की एक नहीं सुनता, वह बच्चों को लेकर उड़ जाता है। कल्लन को समझ ही नहीं आता वह क्या करे। वह भागा भागा पिंटू तोता और मैना ताई के पास जाता है। वह उनको सारी बात बताता है और काफी शर्मिंदा होता है। चलो भाई, अब जो हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इस समय तुम्हारे बच्चों को बचाना जरूरी है। वह बाज का पीछा करते हुए जाते हैं। तीनों मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं।
उसको इतनी चोटें मारते हैं कि उसके हाथ से बच्चे छूट जाते हैं और वह भी घायल होकर नीचे गिर जाता है। कल्लन अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा होता है और उसको सबक भी मिल जाता है। तो दोस्तों, हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया घूमकर एक दिन हमारे ऊपर भी आता है।